अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ यासिर जमाल फ्रॉम टेक्सपोर्ट। होप यू आर डूइंग गुड एंड फाइन। आज का टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये अक्सर क्वेश्चन हमें क्लाइंट की तरफ से आता है कि हमें एफबीआई की तरफ से ईमेल्स आ रही हैं जी कि आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी सबमिट करें। तो मैं इसमें आपको दो बातें बताना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि ये किन पे लागू है, वो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबमिट करनी है सीसीपी को। और सेकेंडली इसका टाइम फ्रेम क्या है, किस टाइम फ्रेम में आपने इसको सबमिट करनी है। पहली बात हम कर लेते हैं कि जिनका कैपिटल 10 मिलियन से ज़्यादा है उन्होंने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एससीसीपी के रजिस्ट्रार को सबमिट करनी है। और अब सेकंड बात हम कर लेते हैं कि कब सबमिट करनी है। ये उन्होंने तब सबमिट करनी है जब उनकी मीटिंग फाइनलाइज होती है, उसके 15 दिन के अंदर इन्होंने सबमिट करनी है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और अगर कंपनी लिस्टेड है, क्लाइंट लिस्टेड है टैक्स पेयर, तो उन्होंने महीने के अंदर अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करनी है एससीसीपी को। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि फाइनेंशियल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट किन लोगों पर है जो एससीसीपी के साथ उन्होंने कंप्लायंस करनी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिनका शेयर कैपिटल 10 मिलियन अबव है। लास्ट में जो मैं बात करूंगा ईमेल पे, जो ईमेल पे उनको नोटिस आ रहे हैं, उन्होंने ईमेल पे आप ध्यान से देखें, उन्होंने साइड बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है कि अगर आपने इसकी ऑलरेडी कंप्लायंस कर दी है तो इसको काइंडली आप इग्नोर कर दें। इसका मतलब ये है कि अगर ये आप पे एप्लीकेबल नहीं भी होती देन भी इसको आप ईमेल को इग्नोर कर दें। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। इसमें आपको कोई मजीद कोई क्वेरी है तो आप हमें हमसे कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह हम आपकी रहनुमाई कर सकेंगे। जी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।